चलिए, कल लास्ट में आपको कुछ क्वेश्चन दिया गया था, उस क्वेश्चन को देख लेते हैं, पहले बना लेते हैं। उस क्वेश्चन को पहले बनाते हैं। पहला क्वेश्चन था कि लड़कियां अपने भाइयों को राखी बांधती हैं। क्वेश्चन देख लेंगे। पहला क्वेश्चन था, लड़कियां अपने भाइयों को राखी बांधती हैं। ध्यान देना है बाबू, मैं कल आपको सिखाया था कि जब ट्रांसलेट आपको करना हो तो सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढेंगे, फिर देखेंगे कि सब्जेक्ट डूअर है या नॉन डूअर है, फिर आप तब देखेंगे कि क्रिया के अंत में ता है, तो जो रूल दिया गया है रूल नंबर 1 पर काम करेंगे। अगर नॉन डूअर है तो रूल नंबर 2 पर काम करेंगे। अफर्मेटिव होगा तो, निगेटिव होगा तो रूल नंबर 3 और 4 पर। क्लियर? तो यहाँ है, लड़कियां अपने भाइयों को राखी बांधती हैं, पहला यही है। तो देखिए अफर्मेटिव है, और कौन राखी बांधती हैं? तो लड़कियां बांधती हैं, यानी डूअर है। तो इसको बनाना है तो डूअर बनाएंगे, तो रूल नंबर 1 पर काम करेंगे। लड़कियां यानी गर्ल्स, क्या हो जाएगा? हो जाएगा बाबू गर्ल्स। गर्ल्स अब बांधती हैं, प्लुरल है तो हो जाएगा टाई द राखी देयर ब्रदर्स, देयर ब्रदर्स। ध्यान से देखेंगे इस वाक्य को, क्योंकि ये वाक्य आपको कल मैं दिया था, उसी वाक्य को मैं आज फिर ट्रांसलेट कर रहा हूं। दूसरा था, हिंदू लोग अपने शव को जलाते हैं। हिंदू लोग अपने शव को जलाते हैं। ध्यान देना है बाबू कि हिंदू लोग अपने शव को जलाते में है, सब्जेक्ट होगा हिंदू लोग। दूसरी बात, ये डूअर है, खुद जलाने का काम कर रहे हैं, तो ये क्या है? डूअर है, इसलिए इसको भी इसी पर बनाएंगे। तो आइए देखते हैं। अब क्वेश्चन आप कल वाला देख लेंगे, मैं यहाँ आपको बनाते चलता हूँ। तो दूसरा हो जाएगा कि द हिंदूज बर्न देयर डेड बॉडी। हिंदू बर्न देयर डेड बॉडी। क्लियर है? तीसरा क्वेश्चन जो था बाबू, वो आपका तीसरा क्वेश्चन है कि सूरज पूरब से निकलता है। सूरज पूरब से निकलता है, तो बन जाएगा कि द सन अराइजेज इन द ईस्ट। अगला क्वेश्चन था आपका कि कश्मीर में आतंकवादी मारे जाते हैं। क्वेश्चन क्या था? कश्मीर में आतंकवादी मारे जाते हैं। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना है कि कश्मीर में आतंकवादी मारे जाते में इसका सब्जेक्ट क्या होगा? तो आतंकवादी मारे जाते हैं। कौन मारे जाते हैं? तो आतंकवादी मारे जाते हैं, और आतंकवादी यहाँ नॉन डूअर है। तो नॉन डूअर वाले के लिए रूल नंबर 2 में, चूंकि अफर्मेटिव वाक्य है, तो रूल नंबर 2 में आपको जो पढ़ाया था उसके अनुसार बना देंगे। तो हो जाएगा टेररिस्ट आर killed in Kashmir। क्लियर? टेररिस्ट आर किल्ड इन कश्मीर। उसके बाद जो क्वेश्चन था वो था, पश्चिम बंगाल में अक्टूबर महीने में दुर्गा पूजा मनाई जाती है। पश्चिम बंगाल में अक्टूबर महीने में दुर्गा पूजा मनाई जाती है। क्या मनाई जाती है? दुर्गा पूजा मनाई जाती है, नहीं यहाँ दुर्गा पूजा नॉन डूअर है। तो हो जाएगा कि दुर्गा पूजा इज celebrated in West
Bengal in the month of अक्टूबर। क्लियर? ध्यान से देखेंगे, जब ये नॉन डूअर था तो इसी तरह बना। अगला क्वेश्चन एक और था, जो था, चूंकि कल का क्वेश्चन है मुझे देखना पड़ रहा है क्या है। कल का दूसरा क्वेश्चन था कि छपरा में शराब नहीं बेचा जाता है। छपरा में शराब नहीं बेचा जाता है। क्या नहीं बेचा जाता है? शराब। तो हो जाएगा बाबू वाइन। वाइन इज नॉट सोल्ड इन छपरा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, यहाँ भोजपुरी नहीं बोली जाती है। यहाँ भोजपुरी नहीं बोली जाती है। क्या नहीं बोली जाती है? भोजपुरी। तो हो जाएगा कि भोजपुरी इज नॉट स्पोकन हेयर। भोजपुरी इज नॉट स्पोकन हेयर। और अंतिम क्वेश्चन था कि वे लोग अपना काम करते हैं। वे लोग अपना काम करते हैं। तो कौन अपना काम करते हैं? तो वे लोग, यानी ये डूअर है। तो हो जाएगा बाबू दे डू देयर वर्क। तो ये था कल का क्वेश्चन। आज अब मैं आगे बढ़ूंगा अगले रूल के तरफ। चलिए पहले इसको मिटाते हैं, फिर बात करते हैं। तो आप बनाए होंगे, इसको मिला लेंगे, देख लेंगे कि जो मैं बनाया हूं और आप बनाए हैं कितना अंतर है। अगर सही है इसका मतलब आप सीख रहे हैं। और दिक्कत है तो मैं फिर बोल रहा हूं कि वीडियो को पॉज कर करके पढ़िए और नोट जितना बनाइएगा, नोट बनाते चलिए, यही आपके लिए फायदा होगा। चलिए अगला रूल कहता है, रूल नंबर 5 के तरफ बढ़ते हैं। 4 तक पढ़ा चुका हूं। 5 कह रहा है कि यदि वाक्य का सब्जेक्ट डूअर हो तथा उस वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं, दे रखा हो, दे रखा हो। लेकिन वाक्य इंट्रोगेटिव हो, इंटेरोगेटिव हो, प्रश्नवाचक हो, तो उसका अनुवाद करते हैं। ध्यान देना है, यहां क्या है कि यदि किसी वाक्य का सब्जेक्ट डूअर है और उस वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं, दे रखा है, लेकिन वाक्य अब यहां न अफर्मेटिव है न निगेटिव है बल्कि इंट्रोगेटिव है, प्रश्नवाचक है, तो उसको कैसे बनाएंगे? तो उसके लिए स्ट्रक्चर है। सब्जेक्ट इंट्रोगेटिव है ना, तो डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब इसका निगेटिव भी बनता है, तो निगेटिव बनाने के लिए
क्या करते हैं, 3 नंबर पर सदैव नट जोड़ देते हैं, ये ध्यान रखेंगे तो आप बना लेंगे। ये 3 तरह के वाक्य अगर आप सीख जाते हैं ना, सब्जेक्ट, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, तो बाकी आसान हो जाता है। तो देखते हैं इसमें वाक्य कैसा रहेगा। जैसे कह दे कि वह अपना काम नहीं करता है, वह अपना काम नहीं करता है। हरि की माँ खाना नहीं बनाती है। करेक्ट कि इंट्रोगेटिव बनाना, सॉरी। क्या वह अपना काम नहीं करता है। दूसरा लिखेंगे कि क्या हरि की माँ खाना नहीं बनाती हैं। सब में क्वेश्चन। एक और, क्या रसोइया स्वादिष्ट भोजन नहीं बनाता है। मैं इसमें आपको इंट्रोगेटिव भी दे दिया हूं ताकि आपको समझ में आएगा। तो इंट्रोगेटिव के लिए मैंने आपको क्या सिखाया था बाबू, इसी को रूल देखो। 3 नंबर क्या होता है, 1 नंबर ये हो गया, 2 नंबर यहाँ नट बैठा देंगे, यहाँ नट बैठा देंगे। अगर नट नहीं रहे तो नट हटा देंगे। ये आपको ध्यान में रखना है, ज़्यादा रूल पढ़ेंगे तो ज़्यादा कंफ्यूजन होगा। यही दोनों को समझा देते हैं। कह रहा है कि क्या वह अपना काम नहीं करता है। अब देखिए, वह यहाँ डूअर है और डूअर है तो इसके लिए हम लोग इसी रूल का अपनाएंगे, ता है ही। तो यहाँ लेते हैं, तो पहले वह है तो डज को बाहर करेंगे। डज ही नॉट, निगेटिव है, 3 नंबर पर हो गया। डज ही नॉट डू हिज वर्क। कितना आसान है, समझ सकते हैं। अगला है, क्या हरि की माँ खाना नहीं बनाती है। तो हरि की माँ है तो फिर डज को बाहर करेंगे, तो कहेंगे डज हरीज मदर नॉट कुक फूड। अगला है, क्या रसोईया स्वादिष्ट भोजन नहीं बनाता है। फिर वही बात है, रसोईया एक के गो है तो डज को बाहर करेंगे, हो जाएगा डज द कुक। द कुक मतलब रसोईया। डज द कुक नॉट कुक डिलीशियस फूड, क्वेश्चन मार्क। आसानी से बन गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर हो गया। इस तरह के वाक्य अगर आपको आते हैं तो शायद आसानी से आप बना लेंगे। आगे बढ़ते हैं रोल नंबर 6 के तरफ। क्लियर, मिटाते हैं और आगे बढ़ेंगे रोल नंबर 6 के तरफ। अपना का अंग्रेजी आपको मैं कल बताया था, वो ध्यान में रखेंगे क्योंकि वहीं पर गलती ज्यादा होती है। रूल नंबर 6 को देखते हैं। यदि वाक्य का सब्जेक्ट
नन डूअर हो तथा उस वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं, दे रखा हो और वाक्य इंटेरोगेटिव हो तो उसका अनुवाद हम करते हैं। इसमें क्या है बाबू, कह रहा है कि कोई वाक्य है जिस वाक्य का सब्जेक्ट नॉन डूअर है, उस वाक्य का सब्जेक्ट नॉन डूअर है तथा उस वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं, दे रखा है, लेकिन वाक्य इंट्रोगेटिव है, लेकिन वाक्य इंट्रोगेटिव है तो उसका निर्माण कैसे करेंगे? तो उसका निर्माण करने के लिए हम पहले लिखेंगे इज एम, स्ट्रक्चर है ये, आर प्लस सब्जेक्ट। मैं फिर बोल रहा हूं, जरूरत है इसका निगेटिव का तो यहाँ नट लगा लेना, नहीं है तो हटा देना, है ना। इंट्रोगेटिव निगेटिव के लिए हो जाएगा, ये हटा देंगे तो इंट्रोगेटिव हो जाएगा। इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नट प्लस क्रिया का तीसरा रूप प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ये रूल याद रखना। अब मैं कुछ क्वेश्चन आपके लिए यहां लिख रहा हूं, देखेंगे इस पर। क्या यहां व्याकरण पढ़ाया जाता है? क्या पटना में पुस्तकें छापी जाती हैं? क्या गरीब यहाँ खिलाए जाते हैं? इतना वाक्य है, सबको ध्यान से देखना है। तो देखेंगे, इसका निगेटिव बनाना होगा तो नट लगा लेंगे। क्या यहाँ व्याकरण नहीं पढ़ाई जाती है? क्या पटना में पुस्तकें नहीं छापी जाती है? क्या गरीब यहाँ नहीं खिलाए जाते हैं? ठीक है, और निगेटिव हटा देना है, नट को हटा देंगे यहाँ से। क्लियर है? नट को हटा देंगे, आपका रोल क्लियर हो जाएगा इंट्रोगेटिव के लिए। अब यहाँ जब भी हम बोलते हैं कि ट्रांसलेट करने के लिए, कहीं भी ट्रांसलेट करने के लिए मिलेंगे आपको, ये वाला थोड़े मिलेगा। तो आपको ध्यान में रखना होगा बाबू। क्या ध्यान में रखना होगा? कि यदि उस वाक्य का सब्जेक्ट डूअर है या नॉन डूअर। पहली बात तो माइंड में फिक्स करो कि डूअर या नॉन डूअर। तो यहाँ करे, क्या यहाँ व्याकरण पढ़ाई जाती है? क्या पढ़ाई जाती है? व्याकरण। तो व्याकरण नॉन डूअर है ना? नॉन डूअर है। नहीं समझ में आ रहा है तो मैं फिर बोलता हूं कि मेरा फर्स्ट वीडियो देखेंगे जिसमें आपको मैं सब्जेक्ट के बारे में समझाया हूं, वही गुरु मंत्र है, वहीं से सारा चीज आ जाएगा। परेशान होने की जरूरत नहीं है, वीडियो बस थ्रू आउट वीडियो देख लेना है। क्या यहाँ व्याकरण पढ़ाई जाती है? क्या यहाँ व्याकरण पढ़ाई जाती है? चलिए देखते हैं। अब व्याकरण है तो ईज आ जाएगा, आएगा ही, समझ रहे हैं। ईज ग्रामर,
इज ग्रेमर, है ना, इज ग्रेमर सब्जेक्ट हो गया, नट तो है नहीं, हटा देंगे, टॉट भी 3 हो जाएगा, टॉट यहाँ हेयर। क्या पटना में पुस्तकें छापी जाती हैं, तो बनाते हैं, तो हो जाएगा यहाँ आर बुक्स, आर बुक्स प्रिंटेड इन पटना, क्वेश्चन मार्क। क्या गरीब यहाँ खिलाए जाते हैं, कौन गरीब, तो बहुत ज्यादा होंगे, तो आर द पुअर, आर द पुअर फेड हेयर, बन गया। ये था आपका वाक्य, कंप्लीट हो गया। क्लियर, आगे बढ़ते हैं अगले रूल के तरफ। तो आपको क्लियर समझ में आ रहा है क्या है, नहीं, कमेंट जरूर करें बाबू। अगर आपको समझ में आ रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, जितना लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा, आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो और मन करेगा कि आपके लिए मेहनत करें। जितना शेयर होता है, सीधी सी बात है कि आपसे तो कुछ पैसा हम ले नहीं रहे हैं, तो क्या आप इतना शेयर भी नहीं कर सकते हैं मेरे लिए? आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो आप वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों से भी, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, और उनको भी कहिए कि इसका फ़ायदा उठाएं, क्योंकि ये जो चैप्टर अभी जो चल रहा है राइटिंग स्किल का, ये सभी के लिए है, चाहे वो बच्चा 11 में हो, 12 में हो, 10वीं में हो, ग्रेजुएशन में हो या कहीं हो, क्योंकि राइटिंग स्किल की ज़रूरत हर जगह पड़ती है। वैसे मैं ये तो स्पेशल 12 की क्लास शुरू किया हूँ, उसमें पढ़ा रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है, राइटिंग स्किल हर जगह काम आता है, अंग्रेजी ऐसे भी हर जगह काम आती है। तो कहीं मिले, कोई पढ़ा रहा हो सर अंग्रेजी, कहीं से मिले तो सीख लो, क्योंकि कुछ न कुछ सिखाएंगे ही वो आपको। ठीक है, अगर अच्छा लग रहा है तो खूब लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए कि कैसा आप महसूस करते हैं, क्वेश्चन आपसे बन रहा है या नहीं बन रहा है, इस बात पर भी आप कमेंट जरूर करें। चलिए रूल नंबर 7 के तरफ बढ़ते हैं। रूल जो 7 है, समझिए क्या कहता है। कह रहा है कि यदि वाक्य का सब्जेक्ट डूअर हो तथा उस वाक्य के क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, लगा हो, लगा हो, तो उसका अनुवाद हम करते हैं। समझ लीजिए, जाहिर सी बात है कि आप समझ गए होंगे कि ये कंटिन्यूअस टेंस है ना, उसमें भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। तो आप रूल इसको जानते भी हैं, फिर भी मैं लिख रहा हूं, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस क्रिया का चौथा रूप प्लस ऑब्जेक्ट। क्रिया का चौथा रूप क्या होता है, जो वर्ब मैं आपको इसमें बताया हूं दूसरा वीडियो में, उसमें पढ़ेंगे कैसे पहचानेंगे, ये भी आपको बताया हूं।
समझ में आ जाएगा। अगर दिक्कत हो रहा है तो आप जानते हैं तो बहुत अच्छा। चलिए इस पर कुछ क्वेश्चन लिखते हैं। मैं कहूं कि तुम एक पत्र लिख रहे हो। मोहन अपना काम कर रहा है। मेरे प्यारे मित्र क्रिकेट खेल रहे हैं। ध्यान देना है, फिर मैं बोल रहा हूं कि आपको इस तरह के वाक्य मिलेंगे, ऊपर वहां नहीं रहेगा, लेकिन आपको इसके लिए याद रखना होगा कि यदि वाक्य का सब्जेक्ट डूअर हो और उस वाक्य के क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं लगा हो, तो उसका अनुवाद हम सब्जेक्ट ईजेएमआर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट से करते हैं। देखते हैं, तुम एक पत्र लिख रहे हो, यानी खुद कर रहे हो, यानी डूअर है। आ रहे हो है ही, रहा है, रही है ही। तो इसको बनाएंगे, तुम का अंग्रेजी यू, यू के साथ आर, यू आर। अब V4 लिखना का राइटिंग, क्या अ लेटर। अ लेटर क्यों हुआ? क्योंकि लेटर एक कॉमन नाउन है और सिंगुलर है। जब भी कॉमन नाउन सिंगुलर रहता है तो अपने पहले आर्टिकल लेकर आता है। मोहन अपना काम कर रहा है। चलिए फिर वही चीज है, तो मोहन इज, अब यहाँ हो जाएगा डूइंग, अब हिज वर्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हिज वर्क। मेरे प्यारे मित्र क्रिकेट खेल रहे हैं। मेरे प्यारे मित्र क्रिकेट खेल रहे हैं। कौन खेल रहे हैं? तो मेरे प्यारे मित्र। मेरे प्यारे मित्र मतलब हो जाएगा माई डियर फ्रेंड्स आर प्लेइंग क्रिकेट। क्लियर है? इसमें कोई दिक्कत तो बताएंगे। आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ रहा होगा। चलिए मैं अब 8वें रूल की तरफ बढ़ता हूं और वहां बात करते हैं। मैं फिर बोल रहा हूं कि बाबू वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। लाइक करते हैं, शेयर करते हैं तो हौसला बुलंद होता है। कमेंट कीजिए आपको कैसा लग रहा है, सीख पा रहे हैं या नहीं, तब तो और मन करे आपको और अच्छा से बताया जाए, पढ़ाया जाए। तो वीडियो को शेयर करना जरूरी है। इतना मेहनत आपके लिए हो रहा है तो आप थोड़ा सा तो हमारे लिए कीजिए। चलिए रूल नंबर 8 क्या कहता है? रूल नंबर 8 कह रहा है कि यदि किसी वाक्य का सब्जेक्ट नॉन डूअर हो, नॉन डूअर हो तथा उस वाक्य के क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो आदि लगा हो तो
उसका अनुवाद करते हैं। आइए रूल को समझिए। 8वां रूल क्या कह रहा है? कह रहा है कि यदि किसी वाक्य का सब्जेक्ट नॉन डूअर हो तथा उस वाक्य के क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो आदि लगा हो तो उसका अनुवाद हम करते हैं। अब इसके लिए मैं आपको रूल देने जा रहा हूं, इस रूल को देखेंगे। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, और यहां एक चीज जोड़ेंगे बीइंग। क्या जोड़ेंगे? बीइंग। तो सब्जेक्ट के साथ एक्सिलरी वर्ब में इज एम आर, उसके बाद बीइंग हो गया ना। उसके बाद बाबू आ जाएगा क्रिया का तीसरा रूप, उसके बाद अदर वर्ड, उसके बाद से बाई लगाइए, उसके बाद से ऑब्जेक्ट। ये ध्यान देना है। क्लियर है? अब इसमें वाक्य कैसा रहेगा? क्योंकि तुम्हें एक पुरस्कार दिया जा रहा है। तुम्हें एक पुरस्कार दिया जा रहा है। यहां व्याकरण पढ़ाया जा रहा है। यहां व्याकरण पढ़ाया जा रहा है। पटना में पुस्तकें छापी जा रही हैं। उसके द्वारा अंग्रेजी पढ़ाई जा रही है। ध्यान देना है बाबू। मैं फिर बोल रहा हूं कि जब भी वाक्य को बनाना हो तो सबसे पहले हम वहां क्या करेंगे? उस वाक्य के सब्जेक्ट को ढूंढेंगे। मेनली जब तक हम सब्जेक्ट नहीं ढूंढ पाते हैं तब तक हम बनाएंगे तो गलत हो जाएगा। तो कह रहे तुम्हें एक पुरस्कार दिया जा रहा है। अब बाबू तुम्हें पुरस्कार दिया जा रहा है तो इसमें तुम क्या कर रहे हो? कुछ नहीं कर रहे हो, लेकिन सब्जेक्ट आप ही हो। यहाँ व्याकरण पढ़ाया जा रहा है, यहाँ व्याकरण कर क्या रहा है? कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन सब्जेक्ट वही है। सब्जेक्ट निकालने के लिए आपको कल बताए हैं, अगले इसके प्रीवियस वीडियो देखिए, उसमें सारे में बता दिया गया है कि किसी वाक्य का सब्जेक्ट कैसे निकालते हैं। उसी तरह पटना में पुस्तकें छापी जा रही हैं, तो पुस्तक कुछ कर नहीं रहा है लेकिन है सब्जेक्ट। उसके द्वारा अंग्रेजी पढ़ाई जा रही है। बाबू उसके द्वारा अंग्रेजी पढ़ाई जा रही है, क्या पढ़ाई जा रही है? तो अंग्रेजी। सब्जेक्ट अंग्रेजी है लेकिन कुछ कर नहीं रहा है। अब इसको आपको क्या करना है? ट्रांसलेट करना है। तो देख रहे हैं कि सब इस पर फिट बैठ रहा है, यानी इस वाक्य का सब्जेक्ट नॉन डूअर है और इनके अंत में रहा है, रही है, रहे हैं। तो इसका सहारा ले लेना है, इस स्ट्रक्चर का, और बना देना है। तुम्हें एक पुरस्कार दिया जा रहा है तो हो जाएगा यू के साथ आर, यू आर बीइंग गिवन अ प्राइज। अगला है यहां व्याकरण पढ़ाया जा रहा है, तो क्या पढ़ाया जा रहा है? व्याकरण। तो हो जाएगा ग्रामर इज बीइंग taught here।
पटना में पुस्तकें छापी जा रही हैं। क्या छापी जा रही हैं? पुस्तकें। तो बुक्स आर बीइंग प्रिंटेड इन पटना। उसके द्वारा अंग्रेजी पढ़ाई जा रही है। क्या पढ़ाई जा रही है? तो अंग्रेजी। तो हो जाएगा इंग्लिश इज बीइंग taught by him या हर। क्लियर है? तो ये था आपका आज का रूल, और मैं आपको 8 नियम पढ़ा दिया, और इस वीडियो को मैं यहीं एंड करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो फिर मिलेगा रूल नंबर 9 से। लेकिन आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप अगर इससे कुछ सीख रहे हैं, आपको लग रहा है कि मुझे सीखने को मिल रहा है, तो आप इसको शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। कम से कम इतना तो मेरे लिए कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।